नमस्कार, मेरा नाम राजन है। आप इवन बिहार देख रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने जितने भी उनको नापसंद करने वाले और उनके छवि को खराब करने वाले थे, उन लोगों को खींच के एक तमाचा मारा है खेसारी लाल यादव ने। आइए इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि खेसारी लाल यादव ने कैसे और कब कहां श्याम देहाती के परिवार को उनकी सारी जरूरत को पूरा कर दिया, और वहीं जो भी खेसारी लाल यादव से नफरत करते थे उनको कह रहे हैं ना, जोरदार तमेचा खींच के दिया है, ताकि आइंदा खेसारी लाल यादव के विरोध में या फिर उनके लिए कोई शब्द का उपयोग ना कर पाएं कि खेसारी लाल यादव दिखावा करते थे। सबसे पहले बातें यहाँ से शुरू हुई। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और लाइव आके रो देते हैं। रोने का कारण बस साफ होता है कि खेसारी लाल यादव को श्याम देहाती के जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से वो रो देते हैं, और उनके साथ जो जो इंसिडेंट हुआ था वो सारी बातों को वो अपने जनता को कह देते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद लाइव आते हैं राजकुमार आर पांडे। वो खेसारी लाल यादव को बहुत ज़्यादा खली खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव बहुत ही नीच इंसान है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को खराब करके रख दिया है, और वो एक ऐसा इंसान है जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हैं सबको बांट के रख दिया, और जितने भी फैंस हैं वो इनके फैंस, वो इनके फैंस, वो इनके फैंस। वो राजकुमार आर पांडे के मुताबिक खेसारी लाल यादव के आने से पहले लोग भोजपुरी को पसंद करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे जनता क्रिएट हो गए हैं जो सुपरस्टार को पसंद करते हैं। राजकुमार आर पांडे का ये भी कहना था कि अगर खेसारी लाल यादव के पास दम है, वो वाकई अगर भोजपुरी के बहुत महान सुपरस्टार बनते हैं, गरीबों की मसीहा बनते हैं, तो श्याम देहाती के परिवार को 50 लाख रुपए दे दे, हम लोग लाइन में खड़ा होकर ताली बजाएंगे। दोस्तों, उस पर खेसारी लाल यादव के मैनेजर आते हैं लाइव, और उन्होंने भी सारी बातों को क्लियर करते हुए बहुत सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो रवि किशन जी से बात किए, योगी आदित्यनाथ के पीए से बात किए, और किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए श्याम देहाती को बचाने की कोशिश खेसारी लाल यादव लोगों ने किया, लेकिन फिर भी श्याम देहाती की जान नहीं बच पाई। और उनके परिवार से भी कुमार पर्नो जाके बात किए और उनके दुखों को समझने की कोशिश किए, जो कि खेसारी लाल यादव के साथ ही हमेशा देखे जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमें एक वीडियो क्लिप मिली, और उस वीडियो क्लिप से ये साफ हो जाता है कि खेसारी लाल यादव ने 50 लाख रुपए दे दिए हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं श्याम देहाती के परिवार को जीवन भर कभी नहीं छोड़ सकता हूं, मतलब जीवन भर में उनको अगर कोई भी दिक्कत होगा तो खेसारी लाल यादव हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, 2 ऑप्शन होता है, अगर किसी को 50-60 लाख रुपए दे दीजिए, या फिर उसके हर एक प्रॉब्लम में आप खुद खड़े रहिए। दोनों में से बड़ा कौन होता है? दोस्तों, खेसारी लाल यादव दूसरे सुपरस्टारों की तरह 5, 10 या फिर 50 लाख रुपए ही दे देते हैं, तो उनकी तो अपना पलड़ा झाड़ना हुआ, लेकिन खेसारी लाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं जीवन भर उस मेरे भाभी के लिए, उस मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। मैं आजीवन आप सबसे वादा करता हूं कि उस परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी जो जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगा। श्याम देहाती के परिवार के लिए खड़ा रहूंगा और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूं। खेसारी लाल यादव उनके परिवार के एक सदस्य की तरह रहेंगे। आप ये उनके मुंह से ही खुद सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि खेसारी लाल यादव कितने दानवीर इंसान हैं, और आज सोशल मीडिया पे 40-50 लाख लोगों के बीच ये बात कहना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि खेसारी के इस कदम से आपको भी खुशी मिली होगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एवन बिहार। नमस्कार।